नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाले हैं, ऐसी औषधि के बारे में बताने वाले हैं, इसके चमत्कार को सुनकर आप तंग रह जाएंगे। और यदि आपको ऐसा पौधा कहीं मिलता है और यदि आप विधि विधान से उसके साथ ये काम करते हैं तो आपका जीवन बदल कर रख देगा। प्रिय दर्शकों, हमारी भारत भूमि में एक से एक चमत्कारी जड़ी बूटियाँ होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने एक से एक जड़ी बूटियों की खोज करके ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिनकी वजह से हम भी आज हमारा जीवन सार्थक बना सकते हैं। सिर्फ हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। दर्शकों, ऐसी काफ़ी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे घरों के आसपास उगी रहती हैं, हमारे घरों के आसपास लगी रहती हैं, अगर हमें ये पता ही नहीं होता कि ये किस काम की है। यदि हमें पता चल जाए, हम समझ जाए, तो हम हमारा जीवन आराम से बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हम जो भी जानकारी बताते हैं पुराने शास्त्रों, पुराने ग्रंथों के मुताबिक बताते हैं, उनके आधार पर बताते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी बताई हुई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। दर्शकों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। ये दर्शकों, आज हम एक ऐसा ही विचित्र, चमत्कारी और एक दुर्लभकारी पौधे के बारे में बता रहे हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम आपको उसका नाम बता देते हैं। इसका नाम लठजीरा, चिटचिटा, गूंगा को कई नामों से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपके इलाके में, आपके शहर में किस नाम से जाना जाता है। दर्शकों, इस लठजीरे का बहुत ही चमत्कारी प्रयोग होता है और ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है। दर्शकों, इस पौधे को कहीं भी ऐसा वैसा पौधा देख करके छोड़ मत देना। ऐसा वैसा पौधा समझ करके कहीं भी इसको छोड़ मत देना। प्रिय दर्शकों, ये बड़ा प्रभावशाली और बहुत ही चमत्कारी पौधा होता है। दर्शकों, इस पौधे के बारे में कहा गया है, प्राचीन समय में भगवान इंद्र जब सर्पों से अमृत छीन के लेके आ रहे थे, जिस वक्त अमृत को छीना गया उस वक्त छलक गया और अमृत छिलका तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि उस अमृत के जो बूंदें पड़ी थी उसके कुछ बूंदें इस पौधे पर पड़ गई थी, लठजीरा के पेड़ पर पड़ी हैं। प्रिय दर्शकों, बताया जाता है कि इसकी जड़ों में अमृत पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारे प्राचीन समय में ऋषि मुनि जो लोग थे, संत जो लोग थे, वो क्या करते थे, वो एक एक महीना, दो दो महीना भूखे प्यासे रह लेते थे। वो कैसे रहते थे? उनको ना तो भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। वो भी सब इस लठजीरे का ही कमाल है। ये बड़ा ही चमत्कारी पौधा है। इसके चमत्कार के बारे में हम आपको बताते हैं। बिश्नोई क्या करते थे कि जो इसका जो दूध होता है, उसका जो बीज होता है, इसको ले जा करके वो दूध के साथ खीर बनाते थे और वो इस खीर का सेवन किया करते थे। और इस खीर का सेवन करने के बाद इंसान आराम से 2 महीने तक भूखा रह सकता है। ना तो उसको भूख लगेगी और ना ही प्यास लगेगी और उसका स्वास्थ्य वैसा का वैसा रहेगा। उसमें वही एनर्जी, वही ताकत रहेगी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिय दर्शकों, इतना चमत्कारी पौधा है।
और ये चमत्कार आप स्वयं भी करके देख सकते हैं। इसके जो बीज हैं उसको निकालिए। निकालने के बाद इसके जो बीज हैं उनको साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद दूध में इसकी खीर बना लीजिए। अब उस खीर को खा लीजिए। उस खीर का सेवन करना है और यदि ऐसा आप करते हैं तो आप 2 महीने तक बिल्कुल भूखे रह सकते हैं। आपको अनाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो पहले ऋषि मुनि थे जो तपस्या के लिए जाया करते थे, पहाड़ों में जाया करते थे, जंगलों में जाया करते थे, तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता था। दर्शकों, बड़ा ही चमत्कारी, बड़ा ही दुर्लभ पौधा है। दूसरा, इसका आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है। यदि हमारी माता बहनें गर्भदान करने में असमर्थ हो और गर्भदान नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में लठ जीरे की जड़ को ले जा करके सुखा दीजिए और सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को शहद के साथ मिला करके एक एक चम्मच रोज़ खिलाइए। तो गौ माता के दूध के साथ, यदि गौ माता के दूध के साथ खिलाते हैं तो जो भी माता बहन है जो गर्भदान करने में असमर्थ हो रही है, गर्भदान नहीं हो रहा है, तो तुरंत ही गर्भ धारण करेगी और वो तुरंत ही माँ बनेगी। प्रिय दर्शकों, जिस महिलाओं को बच्चा बच्ची हो रहा है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसी महिलाओं को चाहिए कि जिस कबीला गाय ने किसी बछड़े को जन्म दिया हो, ऐसी गाय का दूध लेकर के से लठ जीरे की जड़ को शहद के साथ मिक्स करके 1 चम्मच दूध में डाल करके पिए। तो प्रिय दर्शकों, उसको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। दर्शकों, ये बड़ा ही चमत्कारी पौधा है। तीसरा, इसका धन आकर्षित करने में प्रयोग किया जाता है। धन को आकर्षित करने में भी, धन को खींचने में भी ये बड़ा चमत्कारी पौधा है। जो लोग धन संबंधी परेशान है, अच्छी मेहनत करते हैं और माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं है और वो सदैव गरीब के गरीब बने रहते हैं, कितनी भी मेहनत करे पर पैसा इकट्ठा नहीं होता, 10 कमाओ 20 लग जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप इस लठ जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। आपको विधि हम बताते हैं। सोमवार के दिन, सोमवार के मध्य रात्रि आपको इस पौधे के पास जाना है। रोली मोली और तिलक लगा करके इसको नोतना है और साथ में 1 लोटा जल भी लेके जाना है और इस पौधे से कहना है कि मुझे आपसे कल एक ज़रूरी काम है और मैं आपको कल लेने के लिए आऊँगा, आपको तैयार रहना है। प्रिय दर्शकों, इतना कह कर के इसमें 1 लोटा पानी चढ़ा दे। पहले रोली मोली का तिलक करना है कि रोली होली बांध करके तिलक हिलक करके फिर इसमें पानी छोड़ देना है, जल चढ़ा देना है। पानी एंड में छोड़ना है। उससे पहले आपको कहना है कि मुझे आपसे कल काम है, मैं तुम्हें कल लेने आऊँगा। मंगलवार के दिन जाए और आप इसे बिना पूछे बिना कुछ कहे, रास्ते में यह भी ध्यान रखे कि आपको कोई टोके नहीं। मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के सीधे आप इस पौधे के पास जाइए। ध्यान रखें कि रास्ते में आपको कोई टोके नहीं। सीधा पेड़ के पास जाइए और पेड़ को जड़ सहित उखाड़ करके ले आइए और इस पौधे की जड़ को छाया में रख देना है। उस पर धूप ध्यान 9 वेद आपको करने हैं और इसकी पूजा पाठ भी करनी है। ते ही दीपक प्रज्वलित करना है। शुद्ध कार्य में देसी घी का दीपक जलाया जाता है।
तो देसी घी का दीपक जला दो और अगरबत्ती लगाओ, धूप देना दो। फिर इस पौधे की जड़ को आप सुरक्षित रख दो। अब इस पौधे की जड़ को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या फिर अपने अन्न भंडार में रख दीजिए या फिर छोटा टुकड़ा अपने पर्स में रख लीजिए। जहाँ जहाँ आपका पैसा इकट्ठा करने का, जहाँ जहाँ आप पैसा रखते हैं, वहाँ उस जगह इस पौधे की जड़ के टुकड़े को रख दीजिए। फिर आप देखिए इसका चमत्कार। दर्शकों, 24 घंटे में ही आपको इसका चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। इतना चमत्कारी, इतना दुर्लभ पौधा है। ये दर्शकों, हमारी कहानी यह समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीख भी मिली होगी। ये दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं प्रिय दर्शकों जल्दी नए वीडियो में।